नमस्ते फ्रेंड्स, मैं नीता सिंगल आपका स्वागत करती हूँ आत्म दर्पण में। इस श्रृंखला में हम चक्र ज्ञान प्राप्त करेंगे। शुद्ध चक्र का पहला लेसन, कंपैरिजन। आज अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो तो ये चक्र आपका ब्लॉक रहेगा। कंपैरिजन में क्या होता है, या तो आप किसी से अपने आप को उच्च मानते हो या किसी से आप स्वयं को नीच मानते हो। वेदर यू फील हायर और यू फील लोअर, इन ईदर केस द चक्र इज ब्लॉक्ड। तो फ्रेंड्स, हम ये कंपैरिजन से कैसे बाहर आए? हमें ये समझना पड़ेगा कि एवरी पर्सन इज अ यूनिक आइडेंटिटी। जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके अंदर जेलसी उत्पन्न होती है। कभी आप सोचते हैं कि किसी के पास ग्रोथ अच्छी है, किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा है, किसी का परिवार ज़्यादा खुश है, किसी की हेल्थ ज़्यादा अच्छी है। पर जब भी आप कंपेयर करते हैं, यू विल फील वेन एंड बिटर बिकॉज ऑलवेज समवन विल बी हायर और लोअर देन यू। ये कंपेरिजन बिल्कुल निरर्थक है। We have to know every person has got a unique identity. हर पर्सन, हर जीव की अपनी एक पहचान है और आपको वो पहचान के साथ जुड़ना है। किसी से कंपेयर होकर आप आगे नहीं जा सकते, किसी का अनिष्ट चाहकर आप आगे नहीं जा सकते, किसी का बुरा सोचकर आप आगे नहीं जा सकते। आप आगे केवल तभी जा सकते हैं जब स्वयं के साथ आप कनेक्ट करें। जैसे कि हम अलग अलग फलों को कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे वो आम है, चाहे संतरा है, चाहे केला है, चाहे पपीता है, हम उनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे ही हम अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, कंपैरिजन को त्यागो और स्वयं के ऊपर ध्यान दो। अपनी आइडेंटिटी के ऊपर गर्वित रहो। यू आर ब्लेस्ड विद अ यूनिक आइडेंटिटी। सब कुछ आपके अंदर है। हर जीव का हक है अबंडेंस पे, सक्सेस पे। हर जीव का हक है समर्थन पे, सर्वाइवल पे, सपोर्ट पे। पर उसके लिए आपको स्वयं से कनेक्ट होना पड़ेगा। विशुद्ध चक्र का जो दूसरा लेसन है वो है स्पीकिंग। क्या आज आप कॉन्फिडेंस से बोल पाते हो कि आप अपने शब्द अपने अंदर रखते हो? आज अगर आपने अपने शब्दों को रोका तो ये चक्र बंद हुआ। इट इज योर राइट टू स्पीक। अब आप ये सोचो कि आप शब्दों को क्यों रोकते हो? क्या आपको डर है कि आपके शब्दों से आपके रिश्ते ना बिगड़ जाएं? Are you afraid of being ridiculed, of being shamed, of being dishonored, of hurting others with your words? आज आप समझिए कि आज अगर अपने शब्द अपने अंदर रखें, आप सिचुएशंस को अपनी फेवर में बदल नहीं पाओगे। पर हम क्या करें कि हम बोलें भी और हमारे आसपास का वातावरण भी हमारे अनुकूल रहे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्वयं को शुद्ध करना पड़ेगा। कोई भी पर्सन जानबूझ के आपको परेशान नहीं करता है, कोई भी आपके अगेंस्ट नहीं है। अपने अंदर वो पवित्रता लाओ और फिर जो सही है वो बोलो। इवन इफ उस बात से किसी और का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है, आपको वो बोलना है जो सही है। वो नहीं बोलना है जिससे दूसरा खुश होता है, आपको वो बोलना है व्हाट इज राइट। सो व्हेन यू स्पीक योर ट्रुथ, द विशुद्ध चक्र इज बैलेंस। और इस चक्र का तीसरा लेसन है लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। आज अगर आप दूसरे की बात ऑनर नहीं करते हो, आज आप चाहते हो कि मेरी बात तो सब सुने, मैं दूसरों की ना सुनूं, ये कैसे हो सकता है? हम दूसरों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? या तो हम उन्हें ट्रस्ट नहीं करते,
या हमें डर है कि उनकी बातें हमें इन्फ्लुएंस करेंगी, उनकी बातें हमें हर्ट करेंगी, उनकी बातों से हम अफेक्ट हो जाएंगे। पर जब हमें सुनने का डर होता है, अंडरस्टैंडिंग का डर होता है, तो ये चक्र बंद हो जाता है। आज फ्रेंड्स, हमें सुनना भी है और समझना भी है। सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हर के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और अपने परसेप्शंस होते हैं, और हमें कम्युनिकेशन के लिए उनको समझना है और उनको समझाना भी है। वी हैव टू ऑनर द लिसनिंग एंड ऑनर द स्पीकिंग। अब विशुद्ध चक्र का चौथा लेसन है इम्पेशंस। आज अगर आपके अंदर इम्पेशंस है, आप नाव में कैसे रह सकते हो? इम्पेशंस है तो आप कल की ओर भागोगे, आप सब कुछ जल्दी जल्दी करोगे। यू आर रनिंग ऑल द टाइम टुवर्ड्स एन इल्यूजनरी गोल। अब पूछो, ये मंजिल क्या है जिसके पीछे आप भाग रहे हो? क्या जीवन यही है? भागो भागो और कलेक्ट करो चीजों को, और जब आप एक मंजिल को प्राप्त भी कर लेते हो, आप उसके लिए खुशी कितनी देर मनाते हो? फ्यू मिनट्स और फ्यू डेज, एंड अगेन अ न्यू मंजिल इज स्टैंडिंग, एंड अगेन अ न्यू मंजिल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आज अगर आप एक मंजिल से दूसरी मंजिल ही तय कर रहे हो, तो ये चक्र आपका ब्लॉक है। इज लाइफ अचीविंग अ गोल? इज लाइफ अ सेट ऑफ गोल्स? इज लाइफ अ सेट ऑफ टुमारोज? कल कल फिर और कल। इससे तो हमारा जीवन एक कोलू के बैल की तरह हो जाएगा, जिसको लगेगा कि कभी ना कभी तो अंत आएगा। अंत तो डियर शरीर छोड़ के भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद दूसरा शरीर आएगा। अंत तो है नहीं। तो जीवन क्या है? जीवन है टू लिव इन द नाउ। जीवन इज जस्ट लिविंग, इज जस्ट बीइंग। हमारे आसपास की प्रकृति बदलती रहेगी, हम तो एक विटनेस कॉन्शियसनेस हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेडिटेशन करना होगा और अपने आप को नाव में लाना होगा। जीवन को केवल वर्तमान की आंखों से देखिए। अभी आप कहाँ हो, आपकी फैमिली क्या है, आपका करियर क्या है, आपको क्या करना है, हर चीज आपको वर्तमान की दृष्टि से देखना है। वर्तमान एक छोटा पल नहीं है। वर्तमान में भूत भी है और भविष्य भी है। वर्तमान इज ऑल इनकम्पासिंग द पास्ट एंड द फ्यूचर। वर्तमान में ही आपको आइडियाज आएंगे, वर्तमान में ही आपको ट्रिगर्स आएंगे, डिजायर्स आएंगी। यू हैव टू स्टे इन द प्रेजेंट। ये चक्र शब्दों का स्थान है। जो शब्द हैं वो विशुद्ध चक्र से पैदा हुए थे। कहते हैं शिव के डमरू से सारे शब्द निकले, और ये जो 16 मात्राएं हैं, अ आ इ ई उ ऊ, ये सब विशुद्ध चक्र में स्थित है। आज विशुद्ध चक्र शब्दों को बहुत ज्यादा अहमियत देने और उनसे इमोशनली इफेक्ट होने से भी बंद होता है। आज शब्द लाइक पेन, सफरिंग, सैडनेस आपको इफेक्ट करते हैं। When we talk about excitement, thrill, you are affected in a different way. Sometimes it is pleasure, sometimes it is pain. पर friends, क्या कोई चीज आपके अनिष्ट में काम कर रही है? Is there anything which is not aligned to you? क्या जीवन में कुछ भी सिचुएशन है जो आपके अलाइंड नहीं है? क्या आपके सामने कुछ भी प्रस्तुत होता है जो आपके अलाइंड नहीं है? विशुद्ध चक्र में हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है, हर चीज पूर्ण है। There is nothing sad and there is nothing happy. All is complete. विशुद्ध चक्र जब खुलता है, पर्सन को संपूर्णता का बोध होता है। That everything is there for my favor. अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध